जमात या किसी फर्द के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। फरीकैन के मुज़ाकरात पर आमादगी भी बड़ी कामयाबी है। नवाज शरीफ ने पहली तकरीर में ये बात की। मिसाक जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो के साथ तय हुआ था। बाद में बानी PTI भी मुत्तफिक हुए थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा कि कुछ अवामिल पर हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं, कम से कम कमेटी की हद तक हमने माजी के वाक़यात को पसे पुश डाल दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि ख्वाजा आसिफ नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हों। इन्हें खौफ है कि कहीं रेहाना डार असम्बली ना आ जाएं। हुकूमत अपने वज़रा को समझाए जो रात दिन ताने दे रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब आप बैठ कर बात करेंगे। ज़िला कुरम में अमन ओमान के लिए कोहाट में ग्रैंड अमजिरगा कल 11 बजे बुला लिया गया। 2 रोज़ कबल एक फरीक ने तहफ़्फ़ुज़ात पर 2 रोज़ की मोहलत मांगी थी। ज़िला कुरम में टल पारा चनार मरकज़ी शाहरा की बंदिश से अपर कुरम के 100 से ज़ायद इलाकों का 3 माह से मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। खाने पीने का ज़ख़ीरा ख़त्म हुए कई दिन गुजर गए। अस्पताल में अद्वियात की क़िल्लत मरीज़ों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। रास्तों की बंदिश और बेअमनी के खिलाफ कुरम में मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी। कुरम की सड़कें खुलवाना अल-यमीन गंडापुर का काम है। मरीम नवाज या शहबाज शरीफ का नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, कुरम के मामलात ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। पारा चनार में सिक्योरिटी के इंतजाम सही नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज ने साबित किया कि कारकर्दगी के लिए बारियां नहीं, अहलियत होनी चाहिए। मरीम नवाज ने एक बेटी और माँ की तरह सूबे की खिदमत की है। कुरम के मुजाहिरीन से एकजहती के लिए पेशावर, लाहौर, कराची और मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी धरने जारी। कराची में नाता खान पुल और मलीर 15 में धरने खत्म। शारे फैसल को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। शहर के दीगर 13 मकामात पर पारा चनार वाक़यात के खिलाफ धरने जारी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नफरी सड़कों पर मौजूद है। ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ते दे दिए गए। शहरियों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। रहनुमा पीपल्स पार्टी मिर्ज़ा इख्तियार बेग का कहना है कि कराची में धरने आज शाम तक ख़त्म हो जाएंगे। शर्जील इनाम मेमन और IG सिंध से धरनों के मुताल्लिक बात हुई है। उन्होंने कहा है कि धरने आज शाम तक ख़त्म हो जाएंगे। पारा चनार में जो हुआ उस पर अफसोस है, लेकिन कराची के शहरियों को किस बात की सज़ा मिल रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि कुरम का सानिया सियासी मामला नहीं, इंसानी अलमिया है। कराची में एहतजाज के बायस सड़कों की बंदिश से लोगों को तकलीफ है। हुकूमत बिल्कुल एक्शन लेगी। कराची के शहरियों को तकलीफ में नहीं देख सकते। मोटरवे M14 फतेह जंग के करीब बस को हादसा, 10 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। बस बहावलपुर से इस्लामाबाद जा रही थी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की लापरवाही के बायस पेश आया। लाशें और जख्मी THQ फतेह जंग मुंतकिल। नौशहरा फिरोज में मोरों के करीब ट्रॉलर और वैन में तसादुम, 7 अफराद की जान ले गया। 8 जख्मी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कई जख्मियों को तशवीशनाक हालत में नवाब शाह रेफर किया गया। वैन में सवार अफराद की शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। वजीराबाद में नाला पलकों के करीब धुंध के बायस ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 मजदूर जाँ बहक। कोटअदू में ट्रैक्टर ट्रॉली और मस्से में टक्कर से मस्सा ड्राइवर जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब का नौशहरा फिरोज और अटक में ट्रैफिक हादसात पर अफसोस का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। गजा में बारिश के बाद वस्ती, देरुल बल्ला और खान यूनस के दर्जनों खैमों में पानी भर गया। गजा में मजीद बारिशों का इम्कान। पनाह गुज़ीनों के कैंपों में सूरत हाल मजीद ख़राब होने का खदशा। गजा पट्टी में पनाह गुज़ीन फ़लस्तीनी 1,10,000 खस्ताहाल खैमों में रहने पर मजबूर। गजा पट्टी में 1,35,000 में से 1,10,000 खैमे नाकाबिल इस्तेमाल। इसराइल के चंद घंटों के दौरान गजा पट्टी के 3 अस्पतालों पर हमले। अल-वफा अस्पताल पर हमले में मुतादिद लोग झुलस गए। कम अज़ कम 7 फ़लस्तीनी शहीद। जुम्मे को कमाल अदवान अस्पताल को आग लगाकर सैहूनी फौज ने अस्पताल डायरेक्टर और अमले समेत सैकड़ों अफराद को कैदी बना लिया। आलमी इमदादी इदारों का डॉक्टर हस्साम अबू सफिया की रिहाई का मुतालबा। शदीद सर्दी से ठिठर कर गजा का एक और नौमौलूद दम तोड़ गया। अब तक 5 बच्चों की ठंड से अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं।
अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। जिमी कार्टर को अमन का नोबेल इनाम भी दिया गया। जिमी कार्टर 100 साल उम्र पाने वाले अमेरिका के पहले सदर थे। इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 100 साल 2 माह 28 दिन थी। 9 साल पहले दिमाग के कैंसर को शिकस्त देने वाले जिमी कार्टर पिछले 22 माह से अलील और हॉस्पिस केयर में थे। इनका इंतकाल रियासत जॉर्जिया में हुआ। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात सरकारी तौर पर अदा करने का हुक्म दे दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी का साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस कहा। आलमी अमन और इंसानी हुकूक के लिए साबिक अमरीकी सदर की खिदमात को याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि जिमी कार्टर क़यादत के आला औसाफ और आलमी अमन के फ़रोग़ की खिदमात के बायस याद रखे जाएंगे। जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप का साबिक अमरीकी सदर को खिराज अक़ीदत। सदर बाइडन और खातून अव्वल जिल बाइडन ने बयान में कहा कि आज अमरीका और दुनिया ने एक गैर मामूली लीडर, सियासतदान और इंसानी दोस्त को खो दिया। ट्रंप ने कहा कि तमाम अमरीकी कार्टर के एहसानमंद हैं। जो बाइडन का 9 जनवरी को कौमी यौम सोग मनाने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म, यूक्रेन और फ्रांस के सदर का भी जिमी कार्टर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान तबाह होने से हलाकतों की तादाद 179 हो गई। तैयारे में अमले के 6 अरकान समेत 181 मुसाफिर सवार थे। हादसा परिंदों के टकराने, ख़राब मौसम या जहाज़ में ख़राबी के बायस हुआ। तहकीकात जारी। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हादसा लैंडिंग गियर में ख़राबी के सबब पेश आया। ज़मीन से रगड़ खाता तैयारा रनवे से उतरकर बाढ़ से जा टकराया और धमाके से तबाह हो गया। तैयारे की आग बुझाकर 2 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। जनूबी कोरिया के वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया कि उनका तैयारा परिंदों के झुंड से टकरा गया। यूरोपीय यूनियन के तमाम 27 मुल्कों में अब से तमाम नए स्मार्टफोन, टैबलेट, डिजिटल कैमरे, हेडफोन, स्पीकर और कीबोर्ड की चार्जर का एक ही किस्म का होगा। मैन्युफैक्चरर्स पाबंद होंगे कि तमाम नई डिवाइसेस USB-C के चार्जर्स ही से चार्ज होंगे। अब किसी दूसरी डिवाइस के लिए सारिफ को नया चार्जर नहीं लेना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन ने एक ही चार्जर का कानून 2022 में मंजूर किया था, जिस पर बाज़ाब्ता अमल दरामद कल हफ्ता 28 दिसंबर से शुरू हो गया। इस फैसले से सारिफीन को सालाना $208 मिलियन की बचत होने की तवक्को है, जबकि 1000 टन सालाना फजले से भी दुनिया को निजात मिलेगी। जनूबी कोरिया के सदर यौन के खिलाफ 3 दिसंबर के मार्शल लॉ के नफाज पर तफ्तीशकारों ने वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त कर दी। गिरफ्तारी वारंट जारी करने का फैसला अदालत करेगी। 3 दिसंबर का मार्शल लॉ बगावत के मुतरादिफ था या नहीं, इसकी तहकीकात जारी है। जनूबी कोरिया के किसी भी मौजूदा सदर के वारंट गिरफ्तारी की पहली दरख्वास्त की गई है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बॉक्सिंग डे टेस्ट में 184 रन से शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 से बढ़तरी हासिल कर ली। 5वें दिन मेजबान टीम के 340 रन के हदफ के ताकुब में भारतीय टीम 155 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग आखिरी 7 विकेटें सिर्फ 34 रन पर पवेलियन भेज दिए। पैट कमिंस और स्कॉट बोलन 3-3, नेथन लाइन 2 और मिचेल स्टार्क और ट्रेविस हेड ने 1-1 विकेट हासिल की, जबकि भारत के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। 3 खिलाड़ी खाता खोले बगैर चले गए। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का टाइटल क्लिफ्टन पॉपुलर ने जीत लिया। फाइनल में क्लिफ्टन पॉपुलर ने मलीर मलंग्स को 82 रन से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फाइनल मैच से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मशहूर नौजवान गुलकार कैफे खलील ने अपना गुलकारी से समा बांध दिया। हासिलों की भरपूर दादी। फाइनल मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया भारत बॉक्सिंग टेस्ट मैच में तमाशाइयों की तादाद में रिकॉर्ड टूट गया। टेस्ट मैच देखने के लिए आखिरी रोज़ 74,382 तमाशाइयों ने मेलबर्न ग्राउंड का रुख किया। टेस्ट क्रिकेट की तारीख का
दूसरा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टेस्ट मैच बन गया। ये मेला जो है ना, ये तारीखी मेला होता है, हर साल यहाँ मुनक्किद होता है। हम चाहते हैं कि यह जो कम्युनिटीज़ है उसमें तालीम की अहमियत जो है वो उजागर करे। इस मेले की सबसे ज़्यादा खूबसूरती यही है कि इसमें DI खान, डेरा गाजी खान, ईसा खैल, मियावाली, बनू और लकी मारवत की टीम ने भी शिरकत की है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में 3 रोज़ा सकाफती मेला इख्तिताम पजीर हो गया। मेले में कबड्डी, वॉलीबॉल, मैराथन और नेज़ाबाजी शुरका की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। खेल के मुकाबलों के साथ साथ फूड स्टॉल्स भी लगाए गए। ढोल की थाप पर लोगों ने रिवायती डांस भी पेश किया। और भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की जानिब से बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के लिए बर्थडे पार्टी। तकरीब में करीबी दोस्तों के साथ शोबिज़ सितारों की भी शिरकत। सलमान खान ने अपनी भांजी को गोद में लेकर सालगिरह का केक काटा।